ओम महाश्रमण गुरुवे नमः। चित्त को शांति दे जिनके दर्शन, चित्त को शांति दे जिनके दर्शन, धर्म में क्रांति लाए जिनका चिंतन, ऐसे महामना शांति दूत के श्री चरणों में कोटिशः वंदन वंदन वंदन। नेपोलियन अपनी सेना के साथ लौट रहा था और लौटते लौटते उसे एक पर्वत दिखाई दिया और वह पर्वत था अल्पस पर्वत, जो बड़ा ऊंचा था, विशेष था, बढ़िया था, शानदार था। उसके मन में आया कि मैं मेरी सेना को इस पर्वत के ऊपर से ले जाऊं। वह रास्ता ढूंढने लगा। कौन ढूंढने लगा? सही, नेपोलियन ढूंढने लगा। और ढूंढते ढूंढते एक वृद्धा मिली और वृद्धा से पूछा कि हे बूढ़ी मां, इस पर मुझे जाना है, रास्ता बता। उस बुढ़िया ने कहा, जिस पेड़ से आए हो उस पेड़ से वापस लौट जा। आज तक जितने भी इस पर्वत पर गए हैं सब मौत की मुंह में चले गए, वापस लौटकर नहीं आए। जैसे ही यह बात सुनी नेपोलियन ने, और नेपोलियन ने बात सुनकर कहा कि हे मां, तूने मुझे मेरा हौसला बढ़ा दिया इस दुर्गम पर्वत पर जाने के लिए। कहा कि तू वापस नहीं आएगा, वापस लौट जा। कहा मेरे पास साहस है, आत्मविश्वास है, और इस आत्मविश्वास से मैं इस पर जाऊंगा और वापस लौट कर आऊंगा। कहा गया। उस माता ने जब देखा उसका साहस, उसने भी आशीर्वाद दिया और कहा, जिनका इतना साहस है वह कभी भी पराजय। बंधुओं, साहस का क्या गान गान करूं मैं, साहस तो साहस ही साहस। आज परम पूज्य के लिए कहना चाहूंगा, इस बात को दर्शाते हुए, इंतजार में खड़े रहे जो आंसू ही पाते हैं, इंतजार में खड़े रहे जो आंसू ही पाते हैं, आगे बढ़ने वाले चट्टानों पर कथा स्वयं लिख पाते हैं। साहस एवं विश्वास के ओर इरादे कांटों में रम जाते हैं, आसमान की धरती पर वे हस्ताक्षर कर जाते हैं, हस्ताक्षर। आज परम पूज्य श्री के 4 वर्षों से दर्शन हुए और उस 4 वर्षों में जो साहस के, पुरुषार्थ के, श्रम के, विश्वास के, आत्मविश्वास के जो पन्ने पड़े सुने, वह अपने आप में विशेष है। बंधु प्रभु, आज हम ऐसे नंदनवन में खड़े हैं और इस नंदनवन में हजारों पुष्प हैं और एक से बढ़कर अतुलनीय और अद्वितीय है। और वह अतुलनीय अद्वितीय पुष्प जो गुरुदेव ने इतिहास रचा, और इतिहास भी क्या, गुरुदेव आपकी कामयाबी की क्या क्या यश गाथा गाए, गुरुदेव आपके कामयाबी की क्या क्या यश गाथा गाए। हमारे भाग्य बड़े अच्छे हैं जो आपसे धर्म नेता पाए, हमारे भाग्य बड़े हैं जो आपसे धर्म नेता पाए। श्री चरणों में छोटी सी अर्जी पर मर्जी कराए, श्री चरणों में छोटी सी अर्जी पर मर्जी कराए। मैं कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, यही चाहिए कि यह भरत तुम्हारे दिल में बस जाए, यह भरत तुम्हारे दिल में बस जाए। आज गुरुदेव यह मुख्य मुनि महावीर कुमार जी के लिए भी जो उपक्रम है वह यह कहना चाहेंगे एक मुक्तक के साथ, प्रारंभ से ही रत रहे, प्रारंभ से ही रत रहे, प्रारंभ से ही अध्ययन में रत रहे, आगे बढ़ेंगे मुनि अरहत कहते थे, आगे बढ़ेंगे मुनि अरहत कहते थे। संस्कृत और आगम के अध्ययन से, संस्कृत और आगम के अध्ययन से आप श्रुत आराधक बने,
आगम और संस्कृत के अध्ययन से शुद्ध आराधक बने, इस मौके पर अभिनंदन करते। मुनि अरहत मुनि भरत है, मुनि अरहत मुनि भरत है। बंधुओं, आचार्य श्री इतिहास की धरती, इतिहास कर कर आए हैं और आज इस उड़ीसा पर मुनिश्री ने भी दर्शन किए हैं। कहा गया, उड़ीसा श्रावक समाज आपसे आध्यात्मिक धन पाएगा, उड़ीसा श्रावक समाज आपसे आध्यात्मिक धन पाएगा, परम पूज्य का नाम पूरी दुनिया पर छाएगा, परम पूज्य का नाम पूरी दुनिया पर छाएगा। जय जय ज्योति चरण। पर पूरा मानव समाज बलिहारी जाएगा, पर पूरा मानव समाज बलिहारी जाएगा। प्रभु, आप महान गुरु है और आपकी महान शिष्य संपदा में एक मुनिश्री अरहत कुमार स्वामी, जिन्होंने जहां पर भी चतुर्मास किए वहां पर श्रावकों ने यही डिमांड की कि पुनः आप दूसरा चतुर्मास करें, पुनः चतुर्मास की कृपा करें। तो जो नियम हैं उनको बताए जाते हैं कि यह गुरुदेव की मर्जी, और एक चतुर्मास के बाद दूसरा चतुर्मास सब बताया जाता है। पर श्रावक समाज को मुनिश्री आध्यात्मिक धन से उराहपोह करते हैं और वह आध्यात्मिक धन से श्रावक समाज सराबोर हो जाता है। तो प्रभु, आपकी शक्ति से, आपकी कृपा से जहाँ भी जाए सफलता का मुनिश्री ने वर्ण किया है और सफलता आपके श्री चरणों में अर्पण है। मुख्य मुनि जी पधारे हैं, एक निवेदन है, कुछ गिफ्ट लाए हैं प्रभु। 4 जब भी मुनिश्री पधारते हैं तो ऋषभ स्वामी के वर्ग में रहते हैं, आप ऋषभ स्वामी के वर्ग में रहते हैं, आप कृपा कराते हैं। और मुख्य मुनि जी एक विशेष आत्मिक संबंध भी मान लीजिए आप, और उस उपक्रम में कुछ गिफ्ट मुनिश्री के लिए भी लाए हैं। और प्रभु, चतुर्मास की कुछ झलकियाँ आपके श्री चरणों में भी प्रस्तुत करने की इच्छा है। तो आपकी आज्ञा, आपकी जैसे मर्जी हो वैसे करने का भाव है। वंदे गुरुवरम। राजा, देवता और गुरु के समक्ष जब उपस्थित हों तो रिक्त पाणी न पश्येत है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कुछ लेके आए हैं, गुरु के हाथों में समर्पित किया है। साध्वियों की ओर से भी कुछ भेंट हो सकेगी। भरत मुनि उत्साही बहुत है। और अब मुनि हेमराज जी, जो आचार्य श्री महाश्रमण जी के युग के हेमराज जी है, वे अपनी बात के साथ में वयोवृद्ध है पर वैसे बचपन है इनका भी।